ठीक है, तो ये सब गाना गाया। उसके बाद जो है वो कौन सा गाना आ गया था, हाँ, काटे नहीं कटते, काटे नहीं कटते, कटते ये दिन और रात। तो ऐसे गंदा गंदा गाना गाओगे तो फिर इसका गड़बड़ एक हो सकता है क्या, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। समझ रहे हो भाई, हो गया। ओके, नाउ इट इज डन। तो अब क्या किया जाए भैया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रिलीज्ड इनसाइड बॉडी। तो अगर चलो आप कुछ सीख लिए होते टेक्निक्स जे सर से, तो आप बाहर कर सकते थे। अभी हम लोग पढ़े ही नहीं वो चैप्टर, तो क्या होगा। तो नाउ व्हाट द चिल्ड्रन विल डू, सो अब आपको कुछ सोचना है। तो नाउ व्हाट इज योर सिचुएशन, ओके, इज इट बिटवीन 6th to 10th डे, या आफ्टर 14th डे, ठीक है, या आफ्टर 18th डे। समझ रहे हो। तो अब आपको ये सोचना है कि 6 to 18 डे अगर किया तो क्या है, आर यू सेफ और होने रिस्की। के चांसेस है, नहीं, सेफ्टी ना रिस्की, रिस्की। क्या, सोचो सोचो। सेफ्टी, व्हाई सेफ्टी, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है बिकॉज और देयर इज ओव्यूलेशन पीरियड से नो भी पहले। एग। समझ रहे हो, क्योंकि 6 to 10th डे अंडा आया नहीं होगा जनरली, 18 डे के बाद अंडा चला गया होगा, ठीक है। सो ये आपका नो एग है, तो क्या है, जान में जान आएगा। बट अभी आप आफ्टर 14 डे यदि गड़बड़ किए हो तो फिर क्या होगा, बल्ले बल्ले। क्यों, बच्चा गारंटेड, ठीक है। चाहिए क्या, कैन यू कीप इट, नो। नो। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो नाउ दिस इज कॉल्ड पोस्ट कॉइटल प्लानिंग, ओके। पोस्ट कॉइटल माने इंटरकोर्स हो गया है, अब क्या करना है वो सोचो, प्लानिंग ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है जी। बट ओके, तो ये आपका पोस्ट क्वार्टर प्लानिंग है, ओके। तो इसमें आपका अलग अलग प्लानिंग आ सकता है कि क्या है, प्रेगनेंसी है तो क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन नहीं करेंगे, है कि नहीं। डू यू वांट इम्प्लांटेशन और नॉट, नो। तो इसीलिए हम लोग एस्ट्रोजन दे देंगे तो वो बच्चे को फेंक देगा, ओके। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर डिटेक्शन। ये सेफ होता है क्योंकि अबॉर्शन इज इलीगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस मिसकैरेज, ओके। इन दैट केस यू हैव मतलब होने के चांसेस कम करता है सर। ये होगा ही नहीं, हम तो बच्चा गिरा देंगे ना। अच्छा हाँ, ये तो इस केस में हम बच्चे को गिरा देंगे। तो इसमें आपका क्या है, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज अभी यूट्रस उतना डेंजरस सिचुएशन में नहीं गया। बट अगर सपोज 4-5 महीने बाद बच्चा गिराओगे तो वो तो इलीगल हो जाएगा ना, वो तो कोई गवर्नमेंट डॉक्टर करेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो नो बडी विल डू इट। तो अगर आप विद इन 72 आवर्स या 3-4 दिन अगर कर लेते हो तो डॉक्टर्स विल हेल्प यू,
बट अदरवाइज अगर आप उस समय छुपाए, डरे, किसी से बातचीत नहीं किए, तो क्या होगा? इट में टोटली डिस्ट्रॉय है, फिर अबॉर्शन होना पड़ेगा। वो बहुत डेंजरस है, वो इलीगल भी है, कानून अलाउ नहीं करता। भले भले। नाउ अभी सपोज यू आर ए हैबिचुअल सेक्स एडिक्ट, आपको सेक्स चाहिए, तो अब क्या करें? बड़ा बच्चा नहीं चाहिए, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं? तो नाउ यू हैव टू टेक प्रिवेंटिव्स। ओके, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। समझ रहे हो? तो इसमें आपको Yes. क्या करना पड़ेगा? आपको प्रिवेंटिव लेना है, जैसे एनोव्यूलेशन, अंडा आए ही ना। अंडरस्टूड? एनोव्यूलेशन, अंडरस्टूड? तो इसलिए ये सब जो शिक्षा है हम कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर 3. दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देख रहे हो कि नहीं? एंड ऑल ऑफ दीज विल यूज द सेम कंसेप्ट, ओके, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकुलोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, एक्सेट्रा। समझ में आया? Yes. आप ये जो चीज पढ़ाया जा रहा है इसको सीरियसली पढ़िए। तो अगर आप एक चैप्टर ढंग से पढ़ लोगे, बाकी दोनों अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सेड़ा बुझिया, इट विल टेक लेस टाइम। बट अगर आप इस चैप्टर में सस्ता काम किए, तो उधर भी डाउट आएगा, एंड में भी डाउट आएगा, जिंदगी भर डाउट आएगा, एंड सो ऑन। एंड आपको पता है कि नहीं, why Indian population is so bad? Because 90% of pregnancies are unplanned. समझ रहे हो? And they are actually problem in birth control, including both of mine. Okay, so we were planning, but they happened. समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज वो आइदर अनप्लान्ड थे या फिर बर्थ कंट्रोल एरर्स। समझ में आया? चलिए, तो नाउ लेट्स गो टू आवर टॉपिक। सो इसलिए अब हमारा ये फॉलिकुलोजेनेसिस का काम हो गया खत्म। अब हम चलेंगे किधर? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग चले जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये एस्ट्रस साइकिल का एक वेरिएंट है, बट मैं एस्ट्रस बाद में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं डायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही शुरू कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ चलिए, सो इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों पड़ा? तो मेंसेम का मतलब होता है मंथ। सो पर मेंसेम का मतलब होता है पर मंथ। सो मेंसेस, सो मेंस्ट्रुअल। ओके, मतलब इस केस में क्या होता है? आपका पीरियोडिसिटी इज 30 डेज। So the periodicity of menstruation is 30 days. Generally वो अराउंड 28 डे साइकिल होता है, तो या 30 डे साइकिल होता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मेंसेस। एंड उस फ्लो को मेंसेस कह सकते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो कह सकते हैं। क्लियर? नाउ Yes. सो it is a periodic, it is a periodic event. Okay, so it is a periodic event in which the, yeah, in which there is bleeding every month. Okay, it's a periodic event in which there is a bleeding every month in human females. Okay, in human females
after puberty and menarche. ठीक है, तो ये इवेंट कब से शुरू हुआ? आफ्टर प्यूबर्टी एंड मेनार्क. सो ये एक पीरियोडिक इवेंट है. पीरियोडिक इवेंट का मतलब है टाइम बाउंड रिपीटेशंस होगा. ओके, तो ब्लीडिंग इन विच देयर इज ब्लीडिंग एवरी मंथ. ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी एंड मेनार्क. एक पॉइंट और भी लिख देंगे, कॉमा टिल मेनोपॉज. ओके, तो मेनोपॉज तक ये बार बार होता रहेगा. नाउ तो कहां से आ गया? ओके, so this is a periodic event. Okay, now this this cycle is generally of 28 days, but may vary from 21 days to क्या 42 days और मोर. ठीक है, तो इसीलिए इसमें किसी तरह का वेरिएशन होता है, पर जनरली हम लोग 28 डे साइकिल लेते हैं. ठीक है, नाउ इट इज रिपोर्टेड इन प्राइमेट्स. ओके, ऑर्डर प्राइमेटा. ऑर्डर प्राइमाटा ऑफ मैमालिया. ठीक है, तो ये प्राइमेट्स में रिपोर्टेड है. तो इट इज रिपोर्टेड इन प्राइमेट्स, कॉमा, बट ब्लीडिंग इज रिपोर्टेड ओनली इन केस ऑफ चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस. ओके, फिर भी इसमें कोई वेरिएशन होगा तो आई विल कंफर्म. ठीक है, सो ये हमारा जनरल रिपोर्ट है. फाइन, सो दिस इज द केस. तो इसलिए ये ऑर्डर प्राइमेट्स में होता है, बिकॉज पर मंथ. आप बोलोगे सर डॉग्स में भी होता है, कैट्स में भी होता है, वो वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, थ्राइस ए ईयर, उसका रेगुलर पीरियोडिसिटी नहीं है. ओके, सो लाइक दैट. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ द first time, okay, the first time it occurred, okay, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, the first menses are referred to as menarche. Okay, and it may occur after 11 years. Okay, again इसमें वेरिएशन आ सकता है. ओके, आफ्टर, इसका जनरली ये 11 साल के बाद आना चाहिए. The first menses are referred to as menarche and it may occur after 11 years, that is attainment of puberty. Now it indicates, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका पहला साइकिल शुरू हुआ या पहला साइकिल खत्म हुआ. समझ रहे हो? तो इट इंडिकेट्स दैट द फर्स्ट साइकिल इज गॉन. ओके, तो इट इंडिकेट्स दैट द फर्स्ट menstrual cycle and the first egg is lost without fertilization. समझ रहे हो? तो इसलिए ये क्या इंडिकेट करता है? that it indicates that आपका पहला साइकिल खत्म हो गया, that the first menstrual cycle and the first egg is lost without fertilization. First menstrual cycle is completed and the first egg is lost, comma, without fertilization. समझ में आया?
तो इसीलिए ये इंडिकेट करता है कि जो आपका साइकिल शुरू हुआ था वो गया। नाउ it indicates the beginning of a new era in the girl's life. Okay, so it indicates the beginning of a new era in the girl's life as it provides the girl with two best friends. कौन कौन सा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। समझ रहे हो? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपको आपके मम्मी से भी ज्यादा प्यार करता है। ओके, सपोज आप एक लड़की जो प्रेग्नेंट है उसको एक जापड़ मार दोगे तो क्या होगा बोलो? बोलो क्या होगा? तो लड़की को जापड़ मार दिए तो कौन सा हार्मोन आ जाएगा? एड्रेनलिन हार्मोन। इडियट। भले ही है, अभी तो आपको बता रहा हूं, आप भूल जा रहे हो। तो आपका सबसे दो प्यारा दोस्त कौन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो समझ रहे हो? तो जैसे ही लड़की को जापड़ मार दोगे एस्ट्रोजन आ जाएगा, मोजियो कुके मल्ला। एंड जैसे ही एस्ट्रोजन आ जाएगा प्रेगनेंसी क्या होगा? गिर जाएगा। अंडरस्टैंड? इसलिए डेंजरस से डेंजरस सास भी तब तक बहू को नहीं पीटती है जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता। कौन सा टेस्ट बताओ? विच टेस्ट का रिजल्ट? वाई आर सो स्लो यार? बोलो अतमान। प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टेस्ट तो आ गया, किस टेस्ट तक मारनी पड़ेगा? प्रीनेटल टेस्ट। सेक्स टेस्ट। यू आर राइट एक्चुअली, उसको हम सेक्स टेस्ट बोलेंगे कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की है जितना मारना है मारो, क्यों? बच्चा गिर जाए हमें क्या दिक्कत है। बट अगर लड़का हुआ तो समझ रहे हो? इसलिए डेंजरस से डेंजरस सासू भी नहीं पिटेगी। तो या समझ? तो इसीलिए वो तो आफ्टर, इलीगल है ना? हाँ बोलो। तो इलीगल है अब वो तो टेस्ट। मैं क्या करूं? पीएनडीटी। अरे तो मैं क्या करूं? इलीगल है तो अब बच्चा गिराना है तो गिराना है। समझ रहे हो? तो भाई लड़की है तो उसको गिराएंगे, ठीक है ना? तो लाइक दैट। तो ये सोसाइटी का नियम है, मैं थोड़ी अपना बोल रहा हूँ। चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए ये जनरल लोगों का सोच है। आप सोचो पंजाबी लोग जिनका 90% 99% गाना कुड़ी 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 होता है, उनका गाना ही कुड़ी से शुरू कुड़ी से खत्म होता है। बट कुड़ी हो जाने से ना बच्चा गिराने आ जाते हैं, भले इंग्लैंड कनाडा जहां मर्जी हो। दे रश टू इंडिया टू व्हाट अबाउट देयर चिल्ड्रन, क्योंकि यार डॉक्टर्स पैसे लेके गिरा देंगे, वहां नहीं गिराएंगे। समझ रहे हो? चलिए, डोंट माइंड आद्या, यू आर स्मार्ट गर्ल। चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर टू वाइफ्स ऑफ द सेम हस्बैंड। So a lot of times they don't like each other and a lot of times they have to like each other. तो अब जब जापड़ मार दोगे तो एस्ट्रोजन थोड़ी छोड़ेगा, बट अगर एस्ट्रोजन आ गया तो भाई प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसीलिए मैंने आफ्टर मेनार्क एक आप बिफोर मेनार्क यू आर जस्ट लाइक ए बॉय। आप लोग बॉय गर्ल्स में कुश्ती होता है, मारामारी होता है, बट
अभी अगर किसी का हाथ भी टच हो गया आद्या के हाथ में तो एक क्या होता है, एक सुलसुल सा होगा, एंड आइदर आप हाथ सरका लेंगे या एक हाथ जड़ देंगे। ओके, पहले जमाने में लड़कियां हाथ सरका लिया करती थी, आजकल जड़ भी देते एक दो झप्पड़, है कि नहीं? तो लाइक दैट, बिकॉज अब कौन घुस गया आपके दिमाग में? सेक्स हार्मोन। फाइन, तो नाउ यू फील द सेक्सुअलिटी। ओके, व्हाई डू यू गो टू स्कूल? आप देखोगे, आप कभी ये जाओ, ये जो कौन सा स्कूल है इधर जो किड्स के सामने, ये मेरे घर के पास कौन सा स्कूल है ये वाला, तो गुंडा स्कूल, सेंट जेवियर जेवियर। सेंट जेवियर जेवियर, सेंट जेवियर। तो जो सेंट जेवियर में क्या होता है, आप देखोगे वो जो बच्चे लोग, वो जो लड़कियां आएंगी ना, वो बाबा, तो वो ना पूरा इतना मेकअप लगा के वो लोग आते हैं। तो वो स्कूल में क्या मेकअप लगा के क्यों आते हैं? उनको इतना सुंदर दिखने का जरूरत क्या है स्कूल में? आइदर तो वो किसी टीचर को खा जाएंगे या किसी बेचारे लड़के को, है कि नहीं? भाई इतने गाज गिराओगे तो कोई ना कोई तो बेचारा कट जूगा, समझ रहे हो? तो why that girl is taking so much care in dressing? Because she wants to be looked at. Why the boy is putting scent, कड़क स्त्री? ओके, क्यों ऐसा आता है? क्योंकि वो चाहता है कि कोई उसे देखकर मुस्कुराए। तो इसका मतलब सेक्सुअलिटी दिमाग में घुस गया है, आता मजी सटक ली, समझ रहे हो? तो लाइक दैट, तो इसीलिए ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अब आपको तब तक प्यार करेंगे जब तक वो हैं। तो इसीलिए आप देखोगे एक बार मेनोपॉज sir. हो गया तो दोनों हार्मोन चले जाएंगे। तो जैसे ही दोनों हार्मोन चले गए, अगर आप अपने मदर को देख रहे हो तो आप उनका एनुअल एजिंग आप देख ही रहे होगे, तो उतना ज्यादा एजिंग हो नहीं रहा। बट मेनोपॉज के 6 महीने बाद देखोगे ना अपनी मम्मी को या अपने ग्रैंड मदर को, आप देखोगे कि दे हैव एज 4-5 years in 6 months। समझ रहे हैं? इतना सीवियर चेंजेस आ जाएगा। वाई? क्योंकि उनका जो लाड प्यार करता था वो दोनों हार्मोन सब नहीं है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई, इसीलिए आप देखोगे व्हाई हेरोइंस टेक ए लॉट ऑफ दीज ड्रग्स एंड ए लॉट ऑफ दीज हार्मोन थेरेपीज, क्योंकि ना उनको इतना ज्यादा माने अप्रिसिएशन का आदत पड़ गया है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अब उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो अब वो जी नहीं पाते हैं बिना अप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब ये जो पार्ट है हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो जनरली जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओके, तो वो एक साइकिल है, मतलब वो सर्कुलर होगा, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 halves, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। नाउ अगर हम लोग 28 डे साइकिल ले रहे हैं तो क्या होगा? तो इफ वी आर टेकिंग ए 28 डे साइकिल तो 14-14 दिन का होगा, है कि नहीं? सो नाउ दिस इज एट 14 डे इवेंट। सो अब सपोज ये 28th डे है, ओके, सो दिस इज द 28th डे। तो 28th डे के बाद कौन सा डे आएगा? फर्स्ट डे। क्यों? ये न्यू साइकिल आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये आपका न्यू साइकिल आ जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग एक पाई सेक्शन कट करेंगे इधर से, एंड दिस इज कॉल्ड द सपोज 5th डे। फाइन, तो ये सपोज 5th डे है। भले भले, नाउ तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फाइन, 3 टाइप। तो फर्स्ट आप लोग एनसीईआरटी वाला कर लेंगे, फिर हम जेसीईआरटी वाला करेंगे। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या? सो दिस स्टेज इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर स्टेज या प्रोलिफरेटिव स्टेज। Proliferative. फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव। अंडरस्टूड? उसी तरह जो दूसरा स्टेज है
उसको हम लोग कहते हैं लुटियल स्टेज। luteal. ओके, तो ये फॉलिकुलर एंड ये लुटियल स्टेज है। ठीक है, ये जो पहला स्टेज है उसको हम बोलेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल स्टेज। Menstrual. फाइन, एंड इट इज मार्क्ड विद ब्लीडिंग, तो इसलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल स्टेज बोलेंगे। एंड एग्जैक्टली 14th डे क्या होगा, सो आपका 14th डे को हमारा ओव्यूलेशन होगा। फाइन, सो दिस इज द ओव्यूलेशन डे या डे ऑफ बल्लेबली। तो ये हमारा 14th डे है। अंडरस्टूड। तो अब ये जो अलग अलग इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, ये आपका प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज है, ये आपका पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज है। नाउ तो अब इसमें विच पार्ट इज वेरिएबल एंड विच पार्ट इज कांस्टेंट, बताइए। देखिए, तो आई विल नॉट, वी डोंट नॉट वेस्ट टाइम। तो इसमें जो है, जो राइट साइड ऑफ 14 डे क्या होगा, एग निकलेगा। एग निकलने के बाद Yes, क्या sir. होगा, वो बच्चा बनेगा। Fixed होगा सब कुछ. बच्चा बनने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, वहां से वो यूट्रस में जाएगा, मतलब कांटेक्ट से दूर चला जाएगा। जब वो कांटेक्ट से दूर चला जाएगा, इसका मतलब आपका हर चीज टाइम टाइम में होना चाहिए, तब जाके सब कुछ क्या होगा, ठीक ठाक चलेगा। अंडरस्टूड। सो इसीलिए ओवरी में जो चीजें होने वाली हैं वही चीजें आपका उधर भी होना चाहिए। सो इट इज रनिंग पैरेलल। द राइट साइड ऑफ द साइकिल, okay, cycle runs parallel with क्या, Embryonic development. embryonic development. Okay, so right side of the cycle runs parallel with embryonic development, so it has to be constant and it is 14 days। तो समझ रहे, तो इट इज लिख लेते, क्या हैज टू बी बोले, तो इट इज कांस्टेंट। ओके, एंड इट इज कांस्टेंट एंड इट इज 14 days। तो irrespective of the periodicity of the cycle, समझ रहे हो। तो इसलिए साइकिल इस 21 दिन का हो, 25 दिन का हो, 40 दिन का हो, ये कितना दिन का है, 14 days। 14 So days. this is always 14 and इसमें कोई शक नहीं। अंडरस्टूड। नाउ तो ये उसका पहला पॉइंट है हमारा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज डोमिनेटेड बाय कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, सो कॉल्ड प्रोजेस्टेरोनिक स्टेज। तो इसलिए हम इसको प्रोजेस्टेरोनिक स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ लुटियम, कॉर्पस लुटियम secretes progesterone, so this stage is also referred to as क्या, Luteal. luteal phase। कोई शक, No, sir. चलिए, तो ये हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रोजेस्ट्रॉनिक स्टेज बोल सकते हैं या लुटियल फेज भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेज है ये कांस्टेंट है। अंडरस्टूड। बट उसी तरह से इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड इधर पेस्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ द साइकिल, लेफ्ट साइड ऑफ द साइकिल क्या, इज वेरिएबल। लेफ्ट साइड ऑफ द साइकिल इज वेरिएबल
and it is correlated with extent of injury to the uterus by the by the menstrual phase. समझ रहे हो? अब सपोज जैसे यू आर, जो आप जो बच्चे हो, आप लोग का क्या है, तो मीन्स अभी तो आपका यूट्रस जस्ट डेवलप कर रहा है कि नहीं? तो इसीलिए जब आप देखोगे मेनार्क मेनार्क होगा, तो आपका जो 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल डेज, कोई जरूरी नहीं कि वो 5 डेज होगा। तो अर्ली साइकिल में आपका 3-4 दिन वाला भी माने मेंस्ट्रुएशन होगा, है कि नहीं? इट इज नॉट नेसेसरी कि 5 दिन मेंस हो। वाई? बिकॉज यूट्रस तो अभी कुछ बना ही नहीं है ना। बट जैसे ही एक बार प्रेगनेंसी हो जाएगा तो यूट्रस को बनना भी आसान हो जाएगा एंड टूटना भी आसान हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब सपोज दूसरा प्रेगनेंसी हो गया तो और ज्यादा टूटेगा। इसका मतलब जनरली देखा गया है कि यंग फीमेल्स the injury is less, so automatically the cyclicity, periodicity is also less. But जो larger females या older females with multiple births, तो उसमें क्या होगा? Extent of injury ज्यादा होगा, तो इसीलिए आपका days भी क्या होगा? ज्यादा होगा। So left cycle is variable and it is correlated with the extent of injury to the uterus by the menstrual cycle. सपोज अभी जैसे जिस लेडी का 2 बच्चे हो चुके हैं, तो उसका ऐसा हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल डेज है वो 7-8 दिन चले, 10 दिन चले, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो अगर 10 दिन टूटा है तो रिपेयर करने में भी तो कुछ समय लगेगा ना, नहीं लगेगा? तो समझ रहे हो? तो लाइक दैट। So it is dominated by which hormone? Estrogen hormone. So it is called estrogenic stage. ठीक है? Now who secretes estrogen? Growing follicle. Okay? So growing follicle secretes estrogen. Okay, so this stage is also refers to as what? Follicular stage, है कि नहीं? इसको हम follicular stage बोल सकते हैं। प्लस इसमें क्या होता है? The stratum functionalis starts to repair and regenerate. समझे कि नहीं? So it is also known as proliferative stage. कोई शक? तो देख रहे हो, तो इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ये प्रोलिफरेट करता है। ओके, तो इट इज प्रोलिफरेटिंग, माने जो आपका क्या जो आपका जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस है वो प्रोलिफरेट करता है, इसलिए हमने उसको क्या किया? उसको प्रोलिफरेटिव स्टेज बोल दिया। नाउ उसमें एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजेनिक स्टेज बोल दिया। ओके, ये सिक्रीटेड ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, इसलिए उसको फॉलिकुलर स्टेज बोल दिया। कोई शक? ओके, सो दिस इज द केस ऑफ द क्या? ये आपका बेसिक्स है। फाइन, तो ये बेसिक्स है आपका किस चीज का? अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ तो अब थोड़ा कैलकुलेशन किया जाए। सो नाउ ये क्वेश्चन, ये नीट क्वेश्चन है, सो दीज आर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो नाउ चलिए, तो ये ऐसे ही नौटंकी करेगा। क्या लिखेंगे? तो इन केस of a 28-day
cycle, okay, ovulation will occur. Okay, so in case of a 28-day cycle, ovulation will occur. Okay, ovulation will occur on the dash day. Okay, तो आप बोलेंगे ये वाला उसी तरह, तो सपोज हम लोग 25-डे साइकिल बोले, सपोज 28-डे साइकिल बोले, सपोज 31-डे साइकिल बोले, सपोज 42-डे साइकिल बोले. चलिए, तो कैन यू टेल द आंसर्स? बताइए अक्षिता, टेल द फर्स्ट वन. किस डे ओव्यूलेशन होगा 21-डे साइकिल में? तो ना व्हाट टू डू, आप बोलो. वेरी इजी. आपको क्या करना है इसमें? 21 minus माइनस